हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास यूपी ट्रिपल एससी की कुछ वैकेंसी अपडेट के साथ है और हम देखेंगे कौन कौन सी वैकेंसी में क्या होने वाला है और क्या होगा, कितने लोग बाहर होंगे। तो पूरी चीज़ें लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे बने रहिए। चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेखपाल से ही स्टार्ट करेंगे। देखिए, जैसे खबरें आ रही हैं कि लेखपाल की थर्ड लिस्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी और ये 7 दिसंबर के आसपास आपको कुछ ना कुछ नोटिस इसका देखने को मिलेगा और 15 के आसपास आपको इसका डीवी जो थर्ड लिस्ट ऐड होगी उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। मैं जो खबरें आ रही है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर ये थर्ड लिस्ट नहीं आती है, मैं दोनों के लिए बता दूँ, जो कह रहे हैं कि थर्ड लिस्ट नहीं आएगी, अगर थर्ड लिस्ट नहीं आती है तो ये भर्ती फिर से कोर्ट के चरण छुएगी और 100% छुएगी। आपको भी पता है कि अगर कोर्ट के चरण छूने का रीज़न सबसे बड़ा है कि जो 75.75 जो एक जनरल क्राइटेरिया था ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए स्टार्टिंग में, अब जो वो सोलर और उज्ज्वला का जो नंबर इंक्रीज़ हुए होंगे उनके, मान लीजिए किसी के दोनों नंबर इंक्रीज़ हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी घट गए या बढ़ गए, मैं कह रहा हूँ ये कोई बॉर्डर लाइन पे था, मान लीजिए 74 पे, कोई था 74 पे, उसके दोनों क्वेश्चन सही हो गए जो पहले गलत हो रहे थे और पहले किए नहीं थे। तो 2.5 नंबर, लगभग 2 नंबर भी बढ़ेंगे मान लीजिए सीधा सीधा। तो इनके कितने हो गए देख लीजिए, 76। तो वो इसके ऊपर आ गए ना, इसके ऊपर आ गए। और जिनके अब 76 थे, मान लीजिए 2 घट गए, 2 घट गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक बढ़े एक घटे, मैं सीधे कह रहा हूँ 2 घट गए मान लीजिए, तो वो 74 पे आएंगे तो क्या हटेंगे नहीं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके एक लिस्ट जारी करेगा आयोग और कोशिश यही होगी कि कम से कम लोग बाहर निकलें, क्योंकि जो भी उज्ज्वला के बाद सोलर का मरहम है, सोलर से आयोग ने बैलेंस किया है एक तरीके से। तो बहुत से स्टूडेंट बाहर होने से बच जाएंगे, इससे बहुत काफ़ी कम लोग होंगे बाहर और ज़्यादा से मैक्सिमम लोग अंदर होंगे। बाहर जाने वालों की संख्या बहुत कम होगी और हो सकता है ना हो, कट ऑफ थोड़ा सा और गिरा दे वो। तो देखने वाली बात होगी आयोग क्या लिस्ट में कितने लोगों को मौका देता है और क्या उसमें नोटिस में दिखाता है या भेजता है कि क्या चीज़ें हैं नोटिस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट के लिए। तो जैसा रहेगा अपडेट मैं बताऊंगा। फिलहाल ये दोनों के लिए चीज़ें बता रहा हूँ। जो कह रहे थे लिस्ट आएगी उनके लिए भी कि हाँ लिस्ट आनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे बढ़ गए हैं, अब नहीं बढ़ेंगे तो कोर्ट के चरण छुएगी। ये उनके लिए जो कह रहे थे लिस्ट नहीं आएगी, लिस्ट नहीं आएगी तो 100% ये कोर्ट जाने वाली है भर्ती। फिर से एक चीज़ बता दूँ मैं, क्योंकि जो जिनके नंबर बढ़ गए हैं वो 100% वो मन बना लेंगे कोर्ट जाने के लिए, अगर उन्हें मौका नहीं दिया गया तो। आयोग की सरदर्दी है, उन्हें मौका देना ही पड़ेगा। तो आप कुछ दिनों में खुद ही नोटिस देख लेंगे, नोटिस में क्या क्या लिखा है ये आयोग की तरफ से देखेंगे। बाकी नोटिस कब जारी होगी, किस डेट पे होगी, वो मैंने आपको बता दिया कि 7 तारीख तक लगभग जारी होने की संभावना है। कुछ ना कुछ नोटिस मिलेगी। बाकी आप सब जानते ही हैं, जो आयोग की बात है और यूपी में वैकेंसी की बरसात है, वो दोनों एक ही जैसी है। तो थर्ड लिस्ट जरूर आएगी, वेट करिए, सामने मिलेगी आपको देखने को। और इसमें एक चीज़ और भी बता दूं, लेखपाल में कट ऑफ बहुत खेला जा रहा है। प्लीज़ इससे थोड़ा सा दूर रहिए। अब आपका जो भी आना होगा अब आएगा और नंबर बढ़ गए हैं जिनके, बहुत अच्छी बात है। फिलहाल इस कट ऑफ से दूर रहिए, अन्य भर्तियों की तैयारी करिए, क्योंकि ये तो हो गया, जो आना है वो आएगा ही रिजल्ट। इसके बाद चलिए बात करते हैं निजी सचिव भर्ती की। देखिए, निजी सचिव भर्ती में एक नई चीज़ ऐड करने जा रही है, हो रही है, जो कि बात चल रही है, आयोग की भेजेगा भी निजी सचिव से रिलेटेड लोग। तो इसमें कंप्यूटर ज्ञान तो जरूरी था ही पहले, अब इसमें टाइपिंग भी जोड़ दी जाएगी और टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। चलिए पूरी चीज़ देखते हैं क्या है। जैसा कि देख सकते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से, ये सचिवालय अन्य सरकारी विभाग में अपर निजी सचिव बनने के लिए कंप्यूटर ज्ञान प्रमाण पत्र, यहाँ से देखिए, से काम नहीं चलेगा। इसकी जानकारी भी अनिवार्य रूप से होनी है कंप्यूटर पर टाइपिंग के साथ। इसके बारे में अन्य जानकारी के लिए टेस्ट लिया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अधीनस्थ सेवा नियमावली संशोधन की तैयारी कर रहा है और प्रस्ताव जल्दी तैयार हो जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी कराने की तैयारी कर रहा है। और जो सचिव निजी सचिव पदों पर भर्ती कराता है, उसमें शॉर्ट हैंड और टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। कंप्यूटर के लिए ट्रिपल एससी प्रमाण पत्र की योग्यता रखी जाएगी। इस योग्यता के आधार पर ही भर्ती की जाएगी। अगर ये योग्यता रख देते हैं तो काफ़ी लोग, ऐसे नहीं है कि सबके पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट है ही, काफ़ी लोग जिनके पास नहीं है, तो उनके लिए एक बुरी खबर हो जाएगी और वो बाहर हो जाएंगे जाने से पहले ही। तो देखने वाली बात होगी कि ये कब ऐड किया जाता है, ये जो भर्ती आने वाली है, जो चल रही है, सॉरी उसमें, कि आने वाली है उसमें। तो देखेंगे क्या होता है ये। जो भी होगा मैं आपको अपडेट के माध्यम से बता दूंगा। उसके बाद देखिए क्या है, आधार पर भर्तियाँ होंगी, लेकिन चयनित होने वाले के कंप्यूटर में दक्ष ना होने की वजह से परेशानी आ रही है। क्योंकि अभी तक चयन हो जाता था, लेकिन उन्हें किसी को कंप्यूटर ज्ञान है बट आता नहीं है टाइपिंग करना और चीज़ें, बेसिक चीज़ें, तो इसलिए दिक्कत हो रही है। इसीलिए कदम उठाया गया है। इसमें तय किया गया कंप्यूटर दक्ष होने वालों को अपर निजी सचिव के लिए पात्र माना जाएगा। उसके बाद सबसे नीचे देख लीजिए, लोक सेवा आयोग के इसके लिए नियमावली संशोधन कर प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजेगा। इसमें कंप्यूटर प्रमाण पत्र ट्रिपल सी के अलावा उच्च संस्थानों का मान्य किया जा रहा है। तो इसमें देख लीजिए, ट्रिपल सी के अलावा जो उच्च संस्थान समझ रहे हैं, जो ट्रिपल सी के समकक्ष बीटेक और ये CSIT से करे रहते हैं और उसके समकक्ष O लेवल ये सब होता है, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं, देख लीजिए। अपन निजी सचिव में सिर्फ कंप्यूटर ज्ञान से काम नहीं चलेगा, आपकी टाइपिंग भी ली जाएगी उसमें। अगर शॉर्ट हैंड आता है तो वो भी ली जाएगी, पोस्ट वाइज जैसी रहेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए लेखपाल भर्ती का रिजल्ट जल्द से जल्द आएगा और कोशिश ये की जा रही है आयोग की तरफ से कि दिसंबर लास्ट तक किसी तरह भी जारी कर दिया जाए। बट मेरी मान के चलिए जनवरी स्टार्टिंग में ही जाएगी। दिसंबर लास्ट तक बहुत उम्मीद कम है। फिर भी आयोग अगर जेट स्पीड से जैसे चल रहा है, पिछले कुछ दिनों से काफ़ी एक्टिव हो गया है, तो अगर उस तरह से रहा तो दिसंबर लास्ट में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और लेखपाल का रिजल्ट अगर पहले आ गया तो अन्य भर्तियों के लिए दरवाज़ा खोल जाएगा कि जल्दी से जल्दी वो निपटे और कट ऑफ भी कम कर जाएगा। क्योंकि बहुत बच्चे जो पहले रिजल्ट आता है उसी में सिलेक्शन के लिए जाते हैं, क्योंकि बाद में पता नहीं हो या ना हो, तो ये चीज़ें बन जाती हैं। तो लेखपाल में जो सिलेक्टेड हैं और उसके बाद अन्य जो रिजल्ट आएंगे उसमें सेलेक्टेड हैं, तो जिसका पहले रिजल्ट आएगा वो चुनेंगे, वो लेखपाल होगा। तो अन्य भर्तियों के जो लोग कॉम्पिटिशन है, जो लोग नंबर अच्छे होंगे, जिनके मार्क्स, वो लोग के लिए फ़ायदा हो जाएगा और उनमें कट ऑफ आपको कुछ कम देखने को मिल सकता है। क्योंकि इसके बाद वाली भर्तियों में जैसे मुख्य सेविका हो गया, रिजल्ट एक साथ ही बने हुए हैं, ये कभी भी आ सकता है इन लोग का आगे पीछे। वीडियो हो गया, मुख्य सेविका हो गया, लेखपाल, उसके बाद वन दरोगा टाइप हो गया, और एक दो भर्तियाँ जो पिछली हैं उसका भी हो गया वीडियो का। तो इन सब का रिजल्ट आपको आगे पीछे देखने को मिल सकता है। इसमें सबसे पहले लेखपाल का ही आएगा, और लेखपाल का आएगा तो इन सब की कट ऑफ और जो स्टूडेंट हैं उनमें आपको कुछ ना कुछ कमी देखने को मिलेगी। क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी हैं जो वीडियो का भी एग्ज़ाम दिए हैं, लेखपाल का भी दिए हैं। महिला में भी वो कुछ अभ्यर्थी ऐसी हैं जो मुख्य सेविका का भी दिए हैं, लेखपाल का भी दिए हैं और वीडियो का भी दे रखा होगा। तो इनमें अगर कॉमन नंबर, अच्छे नंबर तीनों में होंगे तो 3 सीट के बदले वो एक ही सीट चुनेंगे, 2 सीट खराब जाएगी, तो वो सीट कम हो जाएगी। तो इसीलिए बता रहा हूँ मैं, लेखपाल का अगर रिजल्ट पहले आता है तो उसका असर दूसरी भर्तियों पे 100% पड़ेगा ही पड़ेगा। कुछ भर्तियाँ जल्दी निपटेंगी, दरवाज़ा खुल जाएगा और भर्तियाँ जल्दी क्लियर होंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट खबर हमारी ये है कि यूपी ट्रिपल एससी भर्ती परीक्षा है, उसमें गड़बड़ी करने पे 15 अभ्यर्थी बाहर किए गए हैं। और ये कल वही कृषि मंडी वाला है जो मैंने आपको अपडेट के साथ बताया था। और चलिए देखते हैं क्या है। ये भी आज के समाचार पत्रों की न्यूज़ बता रहा हूँ मैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद भर्ती परीक्षा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर 15 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया है। देख सकते हैं 15 अभ्यर्थी बाहर, और उसके बाद परीक्षण के लिए 24 अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र मिलाने का मौका दिया गया है। शेष 5 ना आने वालों को इस शर्त के साथ बुलाया गया कि वो अपना पक्ष रख सकते हैं। और 16 दिसंबर से आपका इसका डीवी होगा, जाइए अच्छे से करवाइए, अपने जांच पत्र करवाइए। और वही 4 प्रपत्र होते हैं, 7 टोटल काउंटिंग में हो जाते हैं। वो प्रपत्र कैसे भरना है आप प्लेलिस्ट में लेखपाल प्रपत्र में जाके देख लीजिएगा मेरे, आपको पता चल जाएगा, गलत मत भरिएगा। उसके बाद बात करते हैं हम वन दरोगा रनिंग के लिए। वन दरोगा रनिंग के लिए मेरे पास काफ़ी कॉल और मैसेजेस आए थे, तो मैं बता दूं, देखिए अभी इसके लिए संस्था का चुनाव चल रहा है। कई जगह जो मैदान है जहाँ पे करवाए जाते हैं आयोग की तरफ से या फिर स्पोर्ट्स अकेडमीज़ में, वहाँ इस समय खुदाई और ट्रैकिंग का काम चल रहा है। तो इसलिए दिक्कत आ रही है कि मिल नहीं रहा है। और जो आयोग है वो ऐसा ट्रैक ढूंढ रहा है जहाँ बना बनाया हो, उन्हें ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े और सिर्फ वो रनिंग करवा लें। तो ऐसे वो ढूंढ रहे हैं। ज़्यादातर लखनऊ का स्पोर्ट्स कॉलेज है, वहीं पे संभावना है कि होगी। और काफ़ी हद तक लग रहा है, जो खबरें आ रही थी उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको। साई स्पोर्ट्स अकेडमी शायद है, उसी में भी हो सकती है। और बाकी अदर भी जो जहाँ पे रनिंग ट्रैक है, वो सरकारी संस्था हो या फिर प्राइवेट हो या जो भी हो, सरकार जो आयोग है वहाँ करवा सकती है। और ये आपका 15 जनवरी के आसपास आपका हो सकता है। अभी तो मुश्किल, क्योंकि वो चुनाव कर रही है, जैसा मैंने बताया आपको। जितनी जल्दी मैदान फाइनल होगा उतनी जल्दी आप लोगों के लिए मौका मिलेगा। तो 15 जनवरी के आसपास आपकी रनिंग हो सकती है। जो खबरें आई हैं वन दरोगा के लिए बता रहा हूँ मैं, रनिंग के लिए बता रहा हूँ। वन गार्ड का मेडिकल आपका दिसंबर मिड से स्टार्ट हो जाएगा और जल्दी निपट जाएगा वो। तो वह उसके बाद फिर वन गार्ड की ही बचेगी। तो वन गार्ड की रनिंग आपकी 15 जनवरी के आसपास देखने को मिल सकती है। तैयारी करते रहिए। और स्पोर्ट्स ट्रैक जो है वही ढूंढा जा रहा है, बना बनाया, ताकि आयोग को उस पर मेहनत ना करनी पड़े और तुरंत हो जाए। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट 55-12 के लिए शॉर्ट लिस्टिंग के लिए बात करता हूँ मैं। देखिए इसकी शॉर्ट लिस्टिंग हमें इसी मंथ के लास्ट तक मिल सकती है। और इसकी शॉर्ट लिस्टिंग में काफ़ी कम होंगे, क्योंकि कम बच्चों ने फॉर्म भरा है इसमें। क्योंकि इसमें आप 55-12 के सापेक्ष 2.5 लाख लगभग बच्चे हैं, तो बहुत सारे, वो कम नहीं है। लेकिन ऐसे जनरली कहा जाता है कि 1000 सीट पे लगभग 5-6 लाख फॉर्म आ जाते हैं। तो ये तो 5000 फॉर्म है, तो 2.5 लाख की सीट, 2.5 लाख बच्चे का आवेदन हुआ है, तो लगभग कमी है अन्य भर्तियों की अपेक्षा। या अन्य यूपी ट्रिपल एससी के हमें पिछले देखा है, कुछ भर्तियों में कुछ पोस्ट होते हैं और लाखों में आता है आवेदन, तो उससे कम है। तो आपको इसकी 55 के आसपास या 50, जिनके भी 50 से 55 के बीच में बन रहे हैं, वो लोग सेफ़ माने जाएंगे और उन्हें मौका मिल सकता है। और क्योंकि टाइपिंग करते रहिए, आप तैयारी करते रहिए। इलेक्शन के बाद इसका एग्ज़ाम हो सकता है। इलेक्शन के पहले बहुत कम उम्मीद है, क्योंकि काफ़ी शेड्यूल टाइट चल रहा है आयोग का। रिजल्ट हो गया, डीवी हो गया, फाइनल परिणाम, इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी इस समय आयोग बिजी है। तो ये इस समय ये देखेगा नहीं कि कब एग्ज़ाम कराना है इसका। तो इलेक्शन के बाद मान के चलिए जूनियर असिस्टेंट 55-12 का जो भी होगा। और इसका कोर्ट में भी चल रहा है आरक्षण से विवाद, तो जब तक वो भी निपट जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम एएसओ जो अभ्यर्थी बैठे हैं धरना प्रदर्शन के लिए इको गार्डन में, उनसे रिलेटेड एक न्यूज़ ये आ रही है कि एएसओ का जो रिज़ल्ट है वो आपको जनवरी के स्टार्टिंग सप्ताह में देखने को मिल सकता है। और
काफ़ी जो जैसा आयोग ने की तरफ से न्यूज़ आई वो बता रहा हूँ मैं। जैसा रहेगा मैं अपडेट करता रहूँगा। आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं छात्र और काफ़ी इस ठंडी में और बरसात में काफ़ी समझ लीजिए दुख सह के, दुविधा में रह के और कितना कष्ट सह के वो अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं एएसओ के लिए। और भी छात्रों से मैं यही कहूँगा कि जिनकी भर्तियाँ अभी रिज़ल्ट है, डीवी है, नहीं आया है, वो भी प्लीज़ आयोग से जाके बातचीत करते रहिए और तभी आपका परिणाम आएगा जल्दी से जल्दी। अदरवाइज़ आप सो जाओगे तो आयोग भी सोने में आपसे ज़्यादा माहिर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।